ज्ञान ऐसे विचारों के समूह को कहा जाता है जो कि चिंतन की विषय वस्तु की वास्तविक प्रकृति के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो जगत की वास्तविक प्रकृति से परिचित है, तो हम यह कह सकते हैं कि उनको जगत का ज्ञान है। दार्शनिक क्षेत्र में आत्मा, प्रकृति और ईश्वर की वास्तविक प्रकृति से परिचित व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। किंतु ज्ञान का क्षेत्र दर्शन तक ही सीमित नहीं है। यद्यपि बहुत से दार्शनिकों ने जगत की विविध वस्तुओं के ज्ञान को अज्ञान कहकर संबोधित किया है। विभिन्न विज्ञान जगत की विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं और जीवों के विषय से ऐसी जानकारी देते हैं जो उनकी यथार्थ प्रकृति के अनुरूप मानी जाती है। यह वैज्ञानिक ज्ञान है। ज्ञान की प्रकृति अज्ञान से उसकी तुलना से भी स्पष्ट होती है। जब कोई व्यक्ति जीव शास्त्र के नियमों को नहीं जानता तो हम यह कहते हैं वह जीव शास्त्र के विषय में ज्ञान नहीं रखता। स्पष्ट है, यहाँ पर ज्ञान से तात्पर्य जीवों के व्यवहार के सामान्य नियमों की जानकारी से है। दैनिक जीवन में जिस व्यक्ति को जिस बात का अनुभव होता है उसे उस संबंध में ज्ञान हुआ माना जाता है। उदाहरण के लिए, यह कहा जाता है कि अविवाहित व्यक्ति वैवाहिक जीवन के विषय में अज्ञानी होता है। इस प्रकार ज्ञान से तात्पर्य अनुभव से भी है। अनुभव के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। बालक के अनुभव के क्षेत्र के बढ़ने के साथ साथ उनका ज्ञान भी बढ़ता जाता है। ज्ञान की प्रकृति के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान निम्नलिखित 3 तत्व से सम्मिलित होते हैं: विचार, प्रकृति, यथार्थता।